जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्यारे साथी, महाजन पद काल से टॉप 30 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्त, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से आज का यह क्लास 11वां क्लास है प्यारे साथी। यदि पिछले वाले सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं प्यारे साथी। आज का महाजन पद काल से पहला वीडियो है प्यारे दोस्त। लगभग 2 वीडियो महाजन पद काल में होगा प्यारे साथी, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्त हमारे अपने पहले प्रश्नों से। तो थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं और प्रश्न को देखते चलते हैं ध्यान से। प्यारे दोस्त, महाजन पद काल लगभग 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं प्यारे दोस्त। हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्यारे दोस्त, सूची 1 में महाजन पद दिया गया है और सूची 2 में राजधानी दिया गया है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो प्यारे दोस्त, सूची 1 में महाजन पद और सूची 2 में राजधानी दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग, यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम कराएंगे। गंधार प्यारे दोस्त, गंधार कहाँ पड़ता है प्यारे दोस्त? गंधार की राजधानी तक्षशिला पड़ता है। क्या पड़ता है? गंधार की राजधानी तक्षशिला पड़ता है। और सूरसेन की राजधानी कहाँ पड़ता है प्यारे दोस्त? मथुरा। कहाँ पड़ता है? मथुरा पड़ता है। और वत्स्य की राजधानी प्यारे साथी, वत्स्य के कौशाम्बी पड़ता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और कौशल के श्रावस्ती पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कौशल के श्रावस्ती। गंधार के तक्षशिला, सूरसेन के मथुरा और वत्स्य के कौशाम्बी और कौशल के श्रावस्ती प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2, 3 प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? प्यारे दोस्त, हमारा ऑप्शन होगा बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, जिसको कुनिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुनिक कहा जाता था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? प्यारे साथी, हमारा ऑप्शन होगा अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथी, उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यानी कि चौथा कहता है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथी, कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। और
इसी के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कहता है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में और तक्षशिला में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 6 कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। प्यारे साथी हमारा ऑप्शन होगा रावी नदी के, झेलम नदी के, सतलज नदी के और चेनाब नदी के। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के। झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था प्यारे दोस्त सिकंदर महान ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीयकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त गुरु रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन और डी है प्यारे दोस्त काले और लाल बर्तन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ में प्रतीक माना जाता था। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक और ग्रामपति। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे दोस्त हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है उज्जैन का प्राचीन नाम था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त अवंतिका, तक्षशिला, कन्याकुब्ज और धन्यकटक। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे साथी उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें प्यारे साथी। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है नंद वंश का संस्थापक कौन था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद और नागा अर्जुन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये RRB 2004 और UKPCS 2017 में पूछा गया प्रश्न प्यारे दोस्त महत्वपूर्ण प्रश्न
है और पहला वाला भी था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने नंद वंश का संस्थापक था प्यारे दोस्त, नंद वंश का स्थापना किया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडर मीज कहा गया है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, अजातशत्रु, कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी है महापद्मनंद और डी है घनानंद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त, यदि आप लोग को पहले से पता है तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद। घनानंद को अग्रमीज या डेंड्रमीज कहा जाता था प्यारे दोस्त। घनानंद ग्रीक या यूनानी लेखक था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा ऑप्शन होगा ईरानियों द्वारा और यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा और कुषाणों द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा और कुषाणों द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्यारे साथी, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फ्रांस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी छत्रपी बनाया गया? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी, साइरस को, डेरियस या दराय बहाऊ प्रथम को, और ऑप्शन सी है प्यारे दोस्त, जेरसिस या छयार्स को, और ऑप्शन डी है प्यारे साथी, डेरियस या दराय बाहू थर्ड को। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथी, डेरियस या दराय बाहू प्रथम को माना गया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, हाइडे स्पीच या वितस्ता आधुनिक नाम यानी झेलम, आधुनिक नाम झेलम है प्यारे दोस्त। हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, और सिकंदर एवं अम्भी के मध्य। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्यारे साथी। हमारा ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडे स्पीच या विदस्ता आधुनिक झेलम का युद्ध कहा जाता है प्यारे साथी, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था प्यारे साथी।
सिकंदर एवं पेरस के मध्य। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्यारे साथी, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व में, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में, 323 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा प्यारे साथी, सॉरी पहले इसको देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्यारे साथी, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्यारे दोस्त इसमें सूची 1 में शासक दिया गया है और सूची 2 में वंश दिया गया है। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए ऑप्शन से मिला लेते हैं प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ऊपर करके। प्यारे दोस्त बिंबिसार दिया गया है, कालाशोक, महापद्मनंद और बिंदुसार। तो प्यारे दोस्त शासक बिंबिसार शासक थे। प्यारे दोस्त बिंबिसार हर्यक वंश के था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। और कालाशोक प्यारे दोस्त शिशुनाग वंश के थे। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। और महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना की थी। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। प्यारे दोस्त बिंदुसार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त, क्या होगा, ए के एक होगा प्यारे दोस्त। अब बी के कालाशोक यानी शिशुनाग वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथी। ध्यान रखेंगे। बिंदुसार प्यारे दोस्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्यारे साथी दिया गया सूची 1 में महाजन पद और सूची 2 में दिया गया है आधुनिक क्षेत्र। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्यारे दोस्त मगध प्यारे दोस्त मगध महाजन पद आधुनिक मतलब वर्तमान में कहाँ पड़ता है प्यारे दोस्त, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पटना व गया जिले में पड़ता है। और वत्स्य इलाहाबाद यानी कि यूपी में पड़ता है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। और कौशल अवध में पड़ता है, जो कि ये भी यूपी में ही पड़ता है प्यारे दोस्त। और अवंती मालवा में पड़ता है। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 सेम है प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा हुआ प्यारे दोस्त, ध्यान से देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगिरी या चंपा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी गिरिव्रज। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा अजात शत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा और कनिष्क के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में और संयुक्त निकाय में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे हमारा ऑप्शन होगा महा महापद्मनंद, घनानंद, शुक्लप और चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त चौथी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में और पहली सदी ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए चौथी सदी ईसा पूर्व में। चौथी सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सिकंदर की भारत में सफलता के किन निम्न कारण थे। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त एक भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं थी और दूसरा कहता है कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 सभी। प्यारे दोस्त फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ सिकंदर की भारत में सफलता निम्न कारण थे प्यारे दोस्त। भारत में तब उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी प्यारे दोस्त और उसे की सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक थे प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्यारे दोस्त सूची 1 में दिया गया है राजा के बारे में और सूची 2 में राज्य दिया गया है, किस राज्य में कौन सा राजा रहता था प्यारे दोस्त। तो देखिएगा ध्यान से प्यारे दोस्त अवंती के राजा प्यारे दोस्त पुरुधोत था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। अवंती के राजा पुरुधोत को माना जाता था और दूसरा कहता है प्यारे दोस्त उदाइन कहाँ के राजा था। उदाइन वत्स्य के राजा था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। उदाइन वत्स्य के राजा था और परसेनजीत कौशल के राजा था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। परसेनजीत कौशल के राजा था और अजातशत्रु मगध के राजा था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रधोत अवंती के राजा था और उदाइन वत्स्य के और प्रसेनजीत कौशल के राजा था और अजातशत्रु मगध के राजा था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 4 और 1। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है प्यारे साथी अभिलेखीय लक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी हमारा ऑप्शन होगा अंग में, वंग में, कलिंग में और मगध में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी
कलिंग में ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथी, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं प्यारे दोस्त इस वीडियो का पीडीएफ भी लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर सूरज सर बरौली पीडीएफ सर्च मारकर ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।